गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर पेपर नंबर 5 यूनिट नंबर 5 सेकंड थर्ड और फोर्थ कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हम ग्राफ सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके साथ ही वो यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम यूनिट नंबर 5 करेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद ये पेपर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 ट्री, वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। देखो इधर किसके बारे में पढ़ेंगे? वृक्ष, ट्री के बारे में। क्या नाम है चैप्टर का? ट्री, चैप्टर नंबर 3। ये ट्री देखो तो परिचय, इसके बारे में बताएगा आर्थर केले, ठीक है। केमिस्ट्री का वो था एक साइंटिस्ट केमिस्ट्री का, उसने क्या किया, हाइड्रोकार्बन की चेन बनाई। क्या बनाई? बनती है ना हाइड्रोकार्बन की चेन, लंबी चेन बनती है ऐसे, कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, फिर इधर कार्बन, फिर ऐसे कार्बन। ये तो इससे क्या निकला कि ट्री की डेफिनेशन निकली। इससे क्या निकला? ट्री के बारे में पता चला, ट्री के बारे में कि ट्री में क्या होता है, न तो कोई पास होता है, न ही कोई लूप होता है, न पास लूप एक ही बात है, न ही कोई समांतर कोई होती है, न ही कोई चक्रीय ग्राफ होता है। तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है? वृक्ष कहलाता है। काम कहाँ आता है वो देखो, काम आता है जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज की छटनी करने के लिए। जैसे तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई गाँव है मान लो, उसमें छटनी करनी है। ये अल्पसंख्यक पहले सबसे पहले कौन सा आता है? चार पार्ट एस सी, एस टी, ओबीसी, जनरल। कुछ बात इनकी भी छटनी होती है, महिला, पुरुष, फिर इसकी छटनी महिला, पुरुष, ओबीसी में महिला, पुरुष, फिर जनरल में महिला, पुरुष। उसके बाद फिर करना चाहोगे, फिर नाबालिग, बालिग, फिर ऐसे। तो ये क्या हो गई? ट्री। ये किसी भी चीज की छटनी करने के लिए, जैसे अपन गाँव का कोई हुआ है जनगणना करने के लिए, तो हम पूरा डाटा लाके उनको रख देते हैं, तो क्या कहते हैं तरीके की छटनी करना। तो यही इसी चीज में क्या काम आती है? ये ट्री, ये ग्राफ ही है, मगर ये ट्री की जैसे दिखता है। देखो दिख रहा है, ट्री की शाखाएं निकल रही है, निकल रही ना, उल्टा करके देखो, ट्री की शाखाएं निकल रही वैसे लग रहा है। तो इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है, उस ग्राफ को क्या नाम दिया उसने? ट्री नाम दे दिया। आया समझ में? तो जिसमें क्या होना चाहिए, तो इससे डेफिनेशन क्या निकली ट्री की? ट्री की डेफिनेशन निकली जिसमें कोई भी लूप ना हो, कोई भी पास ना हो, लूप और पास एक चीज है, कोई समांतर कोने ना हो, ठीक है, कोई चक्रीय ग्राफ नहीं हो कि चक्कर बन के वापस बंद हो रहा हो। ऐसी जो ग्राफ होता है वो क्या कहलाता है? ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्री कहलाता है। आया इसका स्क्रीनशॉट लो, भी करते देखो आगे, और आगे करना चाहो और भी कर सकते हो। नाबालिग में जैसे बालिग हो गया, नाबालिग में 5 साल से कम, 5 साल से ज्यादा, ऐसे इधर भी पुरुषों में भी जो चाहो लिख सकते हो, ट्री बनती जाएगी आगे, ठीक है। इसको कहते हैं छटाई वृक्ष। इसका मतलब पेड़ होता है उसकी भी क्या करते हैं? छटाई करते हैं। वैसे मैंने क्या किया, ये डाटा मेरे पास है, उसमें छटाई करके लिख दिया है। तो इसलिए इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। इसलिए इस नाम का चैप्टर का नाम क्या है? ट्री। देखो अब आगे बढ़ेंगे इसकी थ्योरम, इसके
डेफिनेशंस, ये चीजें पढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन देखो, और भी कई एग्जांपल ले सकते हो, कोई चाहो तो। जैसे अपने कॉलेज की बात कर लेते हैं, जैसे ये आर के महाविद्यालय, इसमें तीन वो है ब्रांच है ना, बीएससी, बीकॉम, बीए। इसमें तीन पार्ट हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ऐसे इसके भी तीन पार्ट हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। इसके भी तीन पार्ट हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फिर इसके भी दो पार्ट हो गए, गर्ल्स, बॉयज। इसके भी दो पार्ट हो गए, गर्ल्स बॉयज। ऐसे सब के दो पार्ट हो गए। ये और भी करना चाहो तो फिर आगे कैटेगरी वाइज कर दो कि एसटी में कितनी गर्ल, एसटी में कितनी गर्ल्स, ओबीसी में कितनी है, जनरल में कितनी, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो ये देखो, इसको क्या मैंने क्या कर दिया, आपके कॉलेज में बीएससी, बीकॉम, बीए के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के गर्ल्स बॉयज की छटनी कर दी। इतने बॉयज फर्स्ट ईयर में है, इतनी गर्ल्स उसमें। आगे भी करना चाहो कि एसटी में इतनी है, एससी में इतनी है, ओबीसी में इतनी है, जनरल में इतनी है। ऐसे आगे हर क्लास की, तो इसको कहते हैं छटनी करना। और यही पे काम आता है हमारे ट्री। देखो ट्री की जैसे लग रहा होगा, ये लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो यहीं पे हमारे क्या काम आता है, ट्री काम आता है। ठीक है, देखो अब लिखेंगे डेफिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अपने कॉलेज का एग्जांपल है तो लेना जरूरी है ना। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब देखो ट्री की डेफिनेशन। देखो ट्री यानी कि वृक्ष। डेफिनेशन देखो, पास तथा समांतर कोरे रहित। डेफिनेशन क्या बोल रही है, पास तथा समांतर कोरे रहित सेवन पास तथा समांतर कोरे रहित सेवन एचपीए ग्राफ वृक्ष कहलाता है। क्या बोला देखो डेफिनेशन, पास तथा समांतर कोरे रहित सेवन एच के ग्राफ वृक्ष कहलाता है। ठीक है, देखो पास में होना चाहिए, समांतर कोरे नहीं होना चाहिए, सेवन होना चाहिए। सेवन मतलब हर वर्टेक्स है किसी दूसरे वर्टेक्स से कैसे न कैसे रिलेशन संबंध होना चाहिए। एडिस्ट होनी चाहिए, मतलब दिशा वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एच एक्टिव होना चाहिए, मतलब चक्कर नहीं होना चाहिए बंद। ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। जैसे देखो ये सिंगल पॉइंट, ये भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है। दो शीर्ष का, कितने शीर्ष का,
ये भी वृक्ष है 3 शीर्ष का। एक, दो, तीन, चार, ये भी 4 शीर्ष का वृक्ष है। ऐसे जाए कितने बड़ा बना लो। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये 18 से इसका क्या हो गया? विक्स हो गया। अब जल्दी तुम इसी डिजाइन में बनाओ तो दूसरा ऐसे डिजाइन बनेगा नहीं, खुला होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये भी ट्री है, देखो कोई पास नहीं इसमें, कोई समांतर कोई नहीं है, सेवन है, हर पट्टे कैसे जुड़ा हुआ है, एचएक्टी है, बंद नहीं हो रहा, तो ये ट्री है। ये कैसे बनाओ? चाहे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, पहले लाइन सीधी ना, याद है कैसे? ऐसे करके ऐसे तो फिर ऐसे। अब ये भी ट्री है, क्योंकि प्रत्येक वर्टेक्स से कैसे न कैसे जुड़ा हुआ है। समांतर पूरे भी नहीं है, पास भी नहीं है, सेवन है, एच भी है, इसका मतलब ये भी वृक्ष है। ठीक है, ये भी वृक्ष है। तो ये होगी वृक्ष की डेफिनेशन, ट्री। आगे समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला? पास रही, पास यानी ये नहीं होना चाहिए, समांतर पूरे रही, ये नहीं होनी चाहिए, सेवन यानी हर वर्टेक्स का तरीके से ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बना दिया, ये बना दिया, ये जुड़े हुए ये अलग से, ये पूरा ग्राफ है, ऐसा नहीं, हर संबंध होना चाहिए, एच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे बंद हो, नहीं चलेगा। ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है? वृक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्री कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते आगे देखो। देखो अब थ्योरम्स करेंगे, इसकी ये डेफिनेशन होगी, अब डेफिनेशन में थ्योरम्स करेंगे। जो इंपोर्टेंट थ्योरम है वो करेंगे सारी। देखो फर्स्ट थ्योरम देखो, नंबर फर्स्ट, सुपर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या करिए? वृक्ष टी में किन्हीं भी, यह कथन स्टेटमेंट समझ रही है, वृक्ष में किन्हीं भी दो शीर्ष के मध्य, वृक्ष में किन्हीं भी दो शीर्ष के मध्य एक और केवल एक
वृक्ष टी में किन्हीं भी दो शीर्ष के मध्य एक और केवल एक पद होता है, दो पद नहीं होते। देखो जैसे ट्री बना लिया मैंने, सॉरी। अब ये बोल रहा है कि कोई भी दो शीर्ष है, उनके पास जाने से उसके बाद एक ही पद होता है। ये वाला जैसे इस शीर्ष से आगे जा रहा है, यहाँ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वैसे। इसके अलावा कोई दूसरा पथ नहीं है। यहाँ से जैसे इसका मान लो इसके पास जाने, यहाँ से गया, ऐसे गया और ऐसे गया, एक ही पथ है। तो हर चीज के पास जाने का केवल एक ही पथ होता है। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। पता था मुझे, ट्री बनाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा हाँ ये एक ही होता है। तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है। देखो प्रूफ देखो, थ्योरी ज्यादा इसके अंदर तो लिखना तो पड़ेगा। माना T एक सेवन ग्राफ है, माना T एक सेवन ग्राफ है। क्या बोले कि माना T एक सेवन ग्राफ है, अतः T में क्या बोला, देखो माना T एक सेवन ग्राफ है, सेवन ग्राफ मतलब संबंधित है, हर वर्टेक्स किसी न किसी से संबंधित है। अतः ग्राफ T में प्रत्येक शीर्ष के मध्य कम से कम एक पथ तो विद्यमान होगा। माना T एक सेवन ग्राफ है, सेवन ग्राफ है तो प्रत्येक वर्टेक्स से मिला हुआ रहेगा। अतः ग्राफ T में प्रत्येक शीर्ष के मध्य कम से कम एक पथ तो होगा ही। सीधी सी बात है, सेवन ग्राफ है, डेफिनेशन भी होती है ट्री की। उसे बोला है सबसे पहले वृक्ष है, ये ट्री है, इसका मतलब सेवन ग्राफ है, प्रत्येक वर्टेक्स से मिला हुआ रहेगा। आइए तो समझ में। अब देखो, अब यदि संभव हो तो माना ग्राफ T में दो शीर्ष V1 तथा Vn के मध्य दो पथ है, दो भिन्न पथ है। एक तो मान लिया P, V1 V2 डेट Vn, एक मान लिया तथा दूसरा मान लिया Q, Vn plus 1 डेट V1। ठीक है, जैसे मान लिया कि V1 V2 V3, फिर ये Vn से Vn plus 1, फिर Vn plus 2, फिर ऐसे वापस V1। ये बन गया चक्कर। क्या बन गया? और ये भी नहीं मानो तो जो बुक में देगा वही मान लो तुम लोग। पहला पॉइंट कॉमन मान लो,
माना टी में दो शीट्स B1 BN तो मान लो A और B मान लो बुक के जैसे है ना। तो माना ग्राफ टी में दो शीट्स A और B इस प्रकार है A B1 A U1 U2 डेश UN B और B B1 B2 डेश BN A है। ये दो पार्ट मान लिए, एक तो ए पॉइंट ए से U1 U2 UN B पे गया फिर वापस A पे आ गया। अब देखो अब क्या बोला, अब माना देखो डायग्राम समझो, ये पॉइंट ए से गया U1 U1 से गया U2 फिर ये गया UN, ठीक है, और यहाँ पे UN फिर B, ये पॉइंट B आएगा लास्ट वाला UN के बाद, इससे पहले UN आएगा फिर आएगा B, फिर B से B1 B2 B3 और ये A वापस से B3 BN ले लो। इसमें आप माना कि दोनों पथों में A की शीर्ष A के अलावा अन्य शीर्ष भी उभयनिष्ठ होगा। माना वह शीर्ष W है, इसको क्या मान लिया मैंने W, तो W बराबर UI VJ जाएगा 1 2 3 4 डेज N, W बराबर VI VJ जाएगा बराबर 1 2 3 4 और J बराबर भी 1 2 3 4 डेज N। आ गया ना समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये U1 U2 ये U3 V1 V2 V3 और यहाँ पे आती है W V4 U4 और इधर से कौन सा आएगा, ठीक है, इधर से उल्टा चलेगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया, यहाँ पे A इधर आएगा और B, तो ये B, तो ये हो गया B उल्टा हो जाएगा फिर A B1 B2 B3 B4 और इसको बना था B पॉइंट, ये लूप नहीं है जाने वाला। तो हमें एक चक्र A U1 U2 U3 U I -1 UI UI जो है वो नीचे है इक्वल टू W
इसके बाद V3 V2 V1 A, तो हमें चक्र प्राप्त होता है। तथा हम जानते हैं कि वृक्ष में कोई चक्र विद्यमान नहीं होता। अतः वृक्ष में कोई चक्र विद्यमान नहीं होता, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः वृक्ष के प्रत्येक शीर्ष के मध्य केवल एक ही पथ होता है। क्या होता है? केवल एक ही पथ होता है। थ्योरी ज्यादा है तो थ्योरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले सकते हो वर्टेक्स है, V1 V2 V3 V4 V5 ले लो, इधर से कोई सा ले लो, जल्दी की जल्दी आए तो जल्दी नहीं आए, ठीक है। और ये तो हो गया P उत्पाद और ये था Q उत्पाद। जो समझो ऐसे यहाँ पे समझा दो, देखो ये पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने एक ट्री ले लिया, देखो ट्री ले लिया तो इसके दो पाथ ले लिए। एक तो ले लिया ये वाला ए पॉइंट से स्टार्ट होकर पी, एक इधर से ले लिया मैंने क्यू, ठीक है। क्या ले लिया मैंने? दो पाथ। अभी तो देखो इधर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने का एक ही रास्ता है, इस पॉइंट से किसी पॉइंट पे पहुंचने का एक ही रास्ता है। और अब मैंने क्या मान लिया कि इस शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे पहुंचने के दो रास्ते हैं। मान लो तो सिर्फ ये वाला है, इस शीर्ष पे इस रास्ते से भी आ सकते हो, इस रास्ते। तो ये क्या हो गया? चक्कर बन गया। चक्कर की डेफिनेशन, ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि ट्री के अंदर कोई भी चक्र नहीं होना चाहिए। उसने सामने से बोला कि ये क्या है? ट्री है। क्या है? एक ट्री है। इसका मतलब क्या हुआ? जो इसने बात बोली वो गलत हो गई। तो ये है, अब इसको दोबारा समझेंगे। लैंग्वेज है, अच्छी थ्योरम में इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझते देखो। देखो समझो क्या बोल रहा है, ले स्क्रीनशॉट। देखो समझो, वृक्ष टी में किन्हीं भी दो शीर्ष के मध्य एक और केवल एक ही पाथ होता है। ये हमें पता है, बस प्रूफ करना है। देखो क्या होगा, माना टी एक सेपरेट ग्राफ है, मानना पड़ेगा जल्दी है, क्योंकि एक पाथ तो होता ही है ना। तो एक पाथ होने के लिए संबंध होना चाहिए हर वर्टेक्स में। सहबद्ध मतलब हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कैसे न कैसे जुड़ा हुआ है। तो सहबद्ध ग्राफ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बात तो है, प्रूफ ये करना है कि एक ही होता है, एक तो है। देखो अतः ग्राफ टी में
प्रत्येक शीर्ष के मध्य कम से कम एक पथ तो विद्यमान होगा, सीधी सी बात है, होगा। 7 ग्राफ है। अब यदि संभव हो तो माना ग्राफ टी में दो शीर्ष ए और बी के मध्य दो भिन्न भिन्न पथ है। एक तो ले लिया मैंने ए u1 u2 u3 आगे चल रहा है ये पॉइंट u4, ऐसे एक ले लिया मैंने ए, इसी पॉइंट से लेना पड़ेगा, इससे यहाँ पे जा रहे हैं ए v1 v2 v3 ले v4, ठीक है, vn b। अब माना दो पाथ में सिर्फ ए के अलावा, अब देखो ये पॉइंट तो वेनिस्ड है जैसे इसमें था, ये पॉइंट वेनिस्ड था। अब उससे पहले दो पाथ है ए से किसी और पॉइंट पे जाने की, देखो अब माना दो पाथ में सिर्फ ए के अलावा अन्य सिर्फ बी वेनिस्ड होगा, सीधी सी बात है। अरे इस पॉइंट से मैं किसी और पॉइंट पे दो रास्ते से जा सकता हूँ, वो बंद तो हो गई, निकाले एक और बेनिस्ट पाथ होगा, एक और बेनिस्ट चेंज होगा, वही लिख दिया मैंने, वो बेनिस्ट होगा। माना वह सिर्फ डब्ल्यू है, ये वाला डब्ल्यू जो बेनिस्ट है, ये तो है दोनों पाथ में डब्ल्यू भी है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा यूआई, यूआई मतलब यू का कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, ऐसे बीजे बी का कोई पॉइंट होगा, तो हम एक चक्र ए u1 u2 u3 v4 v3 v2 v1 ए u1 u2 u3 ui -1 ui vj w a1 c कुछ भी हो सकती है ui vj के लिए, जर्नी i3 है तो v3 हो, 4 5 भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ये हो गया w v3 v2 v1 a, देखो एक चक्कर बन गया जी, प्राप्त होता है। तथा हम जानते हैं कि देखो तथा हम जानते हैं कि वृक्ष में कोई भी चक्र विद्यमान नहीं होता, डेफिनेशन पढ़ेगी। अतः हमारी परिकल्पना सत्य है, क्या माना था परिकल्पना में हमने, संभव हो तो माना ग्राफ टी में ए और बी के मध्य दो भिन्न पथ है, तो हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः वृक्ष के प्रत्येक शीर्ष के मध्य केवल एक ही पथ होता है, केवल और यदि केवल एक और केवल एक ही पथ होता है, तो ये प्रूफ हो गई डेफिनेशन, मतलब थ्योरम। आगे समझ में, अब अगली थ्योरम देखो, बड़ा इसको देखो आगे। अगली थ्योरम देखो, जस्ट इसकी उल्टी, क्या बोला उसने, यदि पास रही ग्राफ G में भिन्न भिन्न प्रत्येक शीर्ष के मध्य
एक और केवल एक ही बात है तो वो ट्री होगा, ये बताना है। देखो स्टेटमेंट प्रमेय नंबर 2, कथन क्या कहता है, क्या कह रहा है, यदि पास रहित ग्राफ जी में दो भिन्न भिन्न शीर्षों के मध्य, यदि पास रहित ग्राफ जी में दो भिन्न भिन्न शीर्षों के मध्य एक पथ विद्यमान है तो ग्राफ की एक वृक्ष होता है। क्या बोला, यदि पास नहीं, देखो अब ट्री की डेफिनेशन है आपको, उसे पास नहीं होना चाहिए, समांतर कोई मैटर नहीं करती, आती भी नहीं है, पास नहीं होना चाहिए उसमें, और प्रत्येक शीर्ष के मध्य एक संबंध होना चाहिए, मतलब प्रत्येक शीर्ष से मिला होना चाहिए, और वह चक्रीय होना चाहिए, यानी उसमें चक्कर नहीं होना चाहिए। देखो पास रही उसने बोल ही दिया, एक पथ विद्यमान होगा हर वर्टेक्स के बीच में, तो सहबंध हो गया, बचा क्या, चक्रीय बताना है हमारे को कि वो चक्रीय नहीं होगा, चक्रीय नहीं होती वो ग्राफ क्या हो जाएगा, एक ट्री हो जाएगा। देखो प्रूफ देखो, प्रूफ क्या बोल रहा है, देखो माना ग्राफ जी पास रहित है तथा प्रत्येक शीर्ष के मध्य केवल, माना ग्राफ जी पास रहित है तथा प्रत्येक शीर्ष के मध्य केवल एक पथ विद्यमान है, अतः ग्राफ जी सहबंध है। अब हमें ग्राफ जी को वृक्ष सिद्ध करने के लिए, अतः ग्राफ जी सहबंध है, अतः में ग्राफ जी को वृक्ष सिद्ध करने के लिए केवल ग्राफ जी को अचक्रीय सिद्ध करना होगा। क्या बोला, देखो क्या बोला, मुझे बताना है कि यदि पास रही ग्राफ जी में दो भिन्न भिन्न शीर्षों के मध्य एक पथ विद्यमान है तो ग्राफ जी एक वृक्ष होगा, वृक्ष बताना है, पास रही होता है वृक्ष,
शीर्षों के मध्य सहबंध होता है वो भी है। सिर्फ चक्रीय होता है नहीं होता वो बताना है। चक्रीय नहीं होता ना तो चक्रीय नहीं होता ये प्रूव करना है, यानी अचक्रीय होता है ये प्रूव करना है। माना ग्राफ जी पास रहित है तथा प्रत्येक शीर्ष के मध्य केवल एक पद विद्यमान है, अतः ग्राफ जी सहबंध है। अब हम इस ग्राफ जी को वृत्त सिद्ध करने के लिए केवल ग्राफ जी में अचक्रीय सिद्ध करना होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो मान लेंगे यदि संभव हो तो माना ग्राफ जी में, यदि संभव हो तो माना ग्राफ जी में, पहले तो एक चीज का समझ देखो, पहले देखो ग्राफ जी में कोई पास नहीं है, अतः ग्राफ जी इकाई लंबाई का नहीं है। इकाई लंबाई होगा जैसे ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स और ये गोल घुमाया गया ऐसे, तो ग्राफ जी क्या नहीं है, इकाई लंबाई का, ग्राफ की इकाई लंबाई का चक्रीय ग्राफ नहीं है। जब ये पास होगा तो गोल घूम के वापस नहीं आती, इकाई लंबाई होगी एक लंबाई का और ये चक्रीय हो जाता है, जबकि यहाँ पे नहीं है चक्रीय, नहीं है इकाई लंबाई के लिए। अब मान लीजिए उसकी लंबाई मतलब ये 3 है, एक लंबाई, दो लंबाई, फिर ये 3 लंबाई, फिर ये 4 लंबाई, फिर ये 5 लंबाई, ऐसे 1 2 3 फिर 4, एक लंबाई, दो लंबाई, 3 लंबाई, फिर 4 लंबाई, 1 2 3 4 5 लंबाई, 5 लंबाई, ये लंबाई होती है। ठीक है, जैसे पास नहीं है तो एक लंबाई का तो चक्रीय ग्राफ होगा ही नहीं। अब मान लिया अब माना, अब यदि संभव हो तो ग्राफ जी में दो लंबाई से अधिक का कोई चक्रीय ग्राफ है। अब यदि संभव हो तो ग्राफ जी में, यदि संभव हो तो ग्राफ जी में दो लंबाई से अधिक का कोई चक्रीय ग्राफ है। जैसे ही बना लो, ये देखिए ये पॉइंट, ये U1 U2 U3 U4 U5 और ये, हाँ इसको पॉइंट नाम देता हूँ B, ये मैंने बना दिया। देखो अब यदि संभव हो तो ग्राफ जी में दो लंबाई, देखो एक लंबाई, दो लंबाई, तीन लंबाई, एक लंबाई, दो लंबाई, तीन लंबाई, दो लंबाई से अधिक का कोई चक्रीय ग्राफ है।
है चक्रीय ग्राफ। तो चक्रीय ग्राफ जी में हमें दो पद P A U1 U2 B A U1 U2 B तथा Q A U5 U4 B प्राप्त होता है। तो चक्रीय ग्राफ जी में अभी दो पद P A U1 U2 B तथा Q, देखो A U1 U2 B और A U5 U4 B प्राप्त होता है, जो कि हमारी परिकल्पना के खिलाफ है। जो कि हमारी इसका वर्ग क्या लिखोगे, जो कि ऐसे लिखो, जो कि असत्य है। क्यों क्यों असत्य है? क्योंकि इससे पहले ही बोल दिया कि दो शीर्षों के मध्य केवल एक ही पद विद्यमान होगा। कितने पद विद्यमान होंगे? दो। और यहाँ पे जैसे मैंने चक्रीय ग्रुप बनाया है इसमें कितने पद आ गए? दो। जबकि यहाँ पे हमारा सिर्फ पहले कथन में कह दिया कि एक ही पद होना चाहिए, दो कहां से आएंगे? जो कि असत्य है। तो हमारी परिकल्पना ये वाली, तो हमारी परिकल्पना असत्य है, अतः ग्राफ जी एक चक्रीय ग्राफ है। तो ग्राफ जी पास रहित, ग्राफ जी पास रहित, तो ग्राफ जी पास रहित और सहबंध तथा चक्रीय ग्राफ है, अतः ग्राफ जी एक वृक्ष है। ये प्रूफ करना था। हाँ या ना? आगे चीजों में क्या बोला है कि पास रहित होना चाहिए। पास रहित हमने मान लिया। दो भिन्न शीर्षों के मध्य एक पद होना चाहिए, तो मैंने उसको सहबंध मान लिया, तो पद होगा। मुझे बताना है वृक्ष है जी, तो मैंने मान लिया। सिर्फ एक चीज रहेगी, मुझे प्रूव करना है कि वो चक्रीय है या नहीं है। मैंने मान लिया कि वो अचक्रीय है, चक्रीय मान लिया। मुझे प्रूव करना है कि वो अचक्रीय है, क्योंकि वृक्ष की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो पास रहित होना चाहिए और सहबंध होना चाहिए, प्रत्येक वर्टेक्स से मिला होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए हमारे पास में अचक्रीय, मतलब चक्र नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इसका मतलब पास है उसने बोल दिया। सहबंध ग्राफ मैंने मान लिया, क्यों? क्योंकि एक पद ही विद्यमान उसमें। मुझे प्रूव करना है कि वो चक्रीय नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया। मुझे प्रूव करना है अचक्रीय होगा, ये चक्रीय नहीं होगा। मैंने उल्टा मान लिया। यदि संभव हो तो ग्राफ जी में दो लंबाई से अधिक का कोई चक्रीय ग्राफ है। अब दो लंबाई से अधिक का चक्रीय ग्राफ होगा
तो देखो दो पाथ बन जाएंगे ए से बी तक जाएंगे, ए u1 u2 b, ए u5 u4 b। इसका मतलब दो पाथ बन गए। सेमेस्टर पहले स्टेटमेंट में कहते हैं कि पाथ एक ही होना चाहिए, तो ये हमारी बात गलत हो गई। इसका मतलब जो हमने माना वो भी गलत हो गया। तो ग्राफ जी पाथ सही 7 तथा h के ग्राफ है, अतः ग्राफ जी एक वृक्ष है। आगे समझ में ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करके देखो। आगे ले लिया स्क्रीनशॉट। इस क्लास में इतना ही। आगे हम आज हमने ट्री की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी थ्योरम्स कर ली, तो बाकी जो थ्योरम है हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।